जो एक चुने हुए विधायक के लिए जो कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर लिखी जाती है और इस तरह की बातें की जाती हैं, है ना, उसको लेकर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये पूरे उत्तराखंड में एक बड़ी दिक्कत का विषय हो सकता है। कल को सब भोले भाले लोग हैं, वो चंद लोगों के बहकाव में आकर इस तरह का कार्य न करें। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो लोग इस तरह के दूसरों के बहकाव में न आए और क्षेत्र की शांति को, क्षेत्र की एकता को, क्षेत्र के माहौल को खराब करने की कोशिश न करें। स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। और ये वीडियो होने वाला है सीधा ऑल द वे चोरगलिया से। देखिए, अभी मैं हूँ यहाँ पर चोरगलिया में, सोसाइटी के पास में। यहाँ पर सौभाग्य से हमारे साथ हैं सीओ मैडम, और सीओ मैडम हमारी लालकुआ से हैं। देखिए मैम, आपसे थोड़ा सा एक बाइट लेना चाहते हैं कि जो ये चोरगलिया वाला मैटर है, विधायक प्रकरण वाला, इसमें जो 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई थी, तो उसके सिलसिले में वो जाँच कहाँ तक पहुँची है या क्या है, उसमें थोड़ा सा बता दीजिए जो कन्फ्यूजन दूर हो लोगों का। देखिए, इसमें कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था जी। और उसमें अभी हमारी विवेचना चालू है, प्रचलित है, और जैसे जैसे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक। अच्छा मैम, एक पर्सनली क्वेश्चन मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैं भी क्षेत्र का वासी हूँ, मैं गोलापार में ही रहता हूँ, तो क्या किस तरीके से, मतलब जैसे कोई आंदोलन है या बाकी चीज़ें हैं उसको करना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें क्या लॉ एंड ऑर्डर का हमको ख्याल रखना चाहिए? थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए बता दीजिए कि क्या हम, मतलब लोग किस तरीके से अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट इंसान कर सकता है, लेकिन जो भी हमारे लॉ हैं उनको ध्यान रखते हुए कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना करे। बिल्कुल कानून को अपने ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर करना चाहता है तो उसको कानूनी तरीके से लॉफुली करे। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीओ मैम थी, और सीओ मैम ने हमें बताया, आप लोगों को बताया कि किस तरीके से देखिए प्रोटेस्ट किया जा सकता है। प्रोटेस्ट करना आपका, हमारा अधिकार है, लेकिन वो शांति के तहत होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के साथ होना चाहिए। और ऐसे ही खबरें मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। और अभी विधायक जी भी आने वाले हैं, विधायक जी का कार्यक्रम है, तो कोशिश करेंगे कि उनसे थोड़ी सी उनकी बाइट ली जाए, क्योंकि देखिए दोनों पक्षों की जब तक बातें आप समझ में नहीं आएंगी, सुनेंगे नहीं, तब तक आप किसी निर्णय पर पहुँच नहीं सकते। विगत दिनों में मामला चल रहा है और चोरगलिया क्षेत्र थोड़ा सा जो है चर्चाओं का विषय बन गया है, और आप तक भी ये खबरें आई हैं। तो इन खबरों को सही तरीके से, इनकी सत्यता की जांच करना और आप तक पहुंचाना, ये मेरा मौलिक अधिकार है और मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं। और सामाजिक मुद्दों को जो है आप तक मैं लगातार पहुंचाता रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं क्षेत्र के विधायक डॉक्टर साहब बिस जी, और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या मुद्दा है, क्यों ये सारी चीज़ें हैं, क्या चल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। आप के साथ जुड़ना के लिए बहुत देर से मैं टाइम से इंतजार कर रहा था। दीपावली का बीच में पर्व था, इसके लिए आपकी भी व्यवस्था थी, सब लोग व्यस्त थे इसके लिए, लेकिन आज जो है ये मौका मिला है। तो क्षेत्र की जनता और हर वो जागरूक जनता और आपसे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो जानना चाह रहा है कि ये क्या मामला है और ये किस तरीके से इस चीज़ को आप देखते हैं। सर देखिए, इसमें हम लोगों ने पहले भी कई बार इस बात को कहा है कि जो भी ये क्षेत्र है अपना, ये हमारा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग हमेशा से ही हम लोगों को सहयोग करते रहे हैं और हमेशा हम लोगों को इनका स्नेह मिला है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा, कुछ ऐसे लोगों द्वारा आज जो है जो एक इस तरह का माहौल किया जा रहा है, उनके व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये इस शांत क्षेत्र की फिजा में इस तरह का अराजकता का जहर घोलना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह पे हैं, राजनीति ठीक है, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को लाकर जो राजनीति की जा रही है, वो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, अरे किसी विकास के मुद्दे के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो, हम समझ में आता है हमको। किसी को चोरगलिया बहने के कगार पर, बताइए, हमने लगातार 2 वर्षों से मैं लगातार उसमें काम कर रहा हूँ। और इवन इसी चोरगलिया को बचाने के लिए मेरे DM को मैंने उस दिन जो है मैंने वहाँ पर उनसे मेरी कहा सुनी हुई है, वो उसमें चोरगलिया और गौला नदी का ही मुद्दा था। तो कहने का विषय यह है कि विकास के मुद्दे पर आप आंदोलन कीजिए, विकास के मुद्दे पर मेरा घेराव कीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत चीजों को लेके, कोई किसी का रिश्तेदार है उसको लेके हम लोग इस तरह की चीजें खड़े कर रहे हैं, या हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, देखिए। और जब ये लोग कहते हैं कि चोरगलिया की एकता का सवाल है, तो आप बताइए चोरगलिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जिन्होंने लिख के दिया हुआ है कि उसको 5-6 वर्ष यहाँ पर हो गए हैं, तो उनका ट्रांसफर होना चाहिए। जो हो सकता है जो उनके स्थान पर आए वो उनसे अच्छा काम करे, उसमें कौन सी बात है। और वैसे भी
ये जो है ये लोगों को इस बात को लेकर बहुत गहरा रोष है कि हमारे निर्वाचित किए हुए प्रतिनिधि पर इस तरह के जो है आप लोग अभद्र भाषा का आपने व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से आप घिराव की बात कर रहे हैं, इस तरह से आप अराजकता फैला रहे हैं। इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी है कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि को लेकर इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग, हमारे लिए पूरा क्षेत्र हमारे लिए पूजनीय है, हम सबका मेरा अपना क्षेत्र है, हमारे लोग हैं। हम तो मैं कहना चाहता हूं कि अराजक तत्वों के बहकावे में ना आए। ये लोग न विकास के साथ हैं, न ये किसी अच्छी नीति के साथ है, न किसी अच्छे काम के साथ है ना। हम लोग अपने जो है, जो अपने क्षेत्र के हित में हो, जो समाज के हित में हो, जो गांव के हित में हो काम करें। और चूंकि मैंने पहले भी कहा है, मेरा कंसर्न रहता है हर चीज़ को लेकर, मैं बहुत सजग रहता हूँ, बहुत जागरूक रहता हूँ। मुझे एक भी पशुपालक की अगर परेशानी होगी चोरगलिया में, तो मैं नैतिक रूप से उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सारा काम मैं करूँगा। ये सरकार की ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो जो है उसको जो है उसके पशुओं को वैक्सीन मिले, टाइम पर उनको जो डॉक्टरी इलाज है वो मिले। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हम इसको करके रहेंगे, है ना। तो उसके लिए केवल एक ट्रांसफर जैसी चीज को लेकर जो एक चुने हुए विधायक के लिए जो कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर लिखी जाती है और इस तरह की बातें की जाती है ना, उसको लेकर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये पूरे उत्तराखंड में एक बड़ी दिक्कत का विषय हो सकता है कल को। ये तो कोई भी कर्मचारी जो है किसी जनप्रतिनिधि के लिए लिखे, उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई होती है तो क्षेत्र के लोग, कुछ लोग जो है उसमें आंदोलन कर दें, तो इस तरह से तो फिर ये पूरी व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी, अराजकता का माहौल हो जाएगा। और जहां तक रही यहाँ के कार्यों की बात, मैं कह रहा हूं कि मैं हर समय हमेशा मैं चोरगलिया, और चूंकि ये इस क्षेत्र से हमें जितना हमेशा समर्थन मिलता है, हमारी ड्यूटी है, हम वचनबद्ध हैं यहाँ के लिए काम करने के लिए। तो इसलिए कहीं पर भी हमारी ओर से किसी को लेकर भी ये जो भी लोग, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, सब भोले भाले लोग हैं, वो चंद लोगों के बहकाव में आकर इस तरह का कार्य न करें। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो लोग इस तरह के दूसरों के बहकाव में न आए और क्षेत्र की शांति को, क्षेत्र की एकता को, क्षेत्र के माहौल को खराब करने की कोशिश न करें। अच्छा सर, ये जो मामला जो है अभी और ये जो स्थिति चल रही है, कुछ आंदोलन की जो चेतावनी दी जा रही है, तो उसके विषय में और कुछ कहा जा रहा है कि विधायक जी ने हमारी बात नहीं सुनी उस दिन, और विधायक जी जो है हमारी मांगे हैं कि वो वैक्सीनेटर, जो पर्टिकुलर वैक्सीनेटर है, उनको वापस लिया जाए। तो देखिए, जहाँ तक आप बात सुनने की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने हमारे लिए सोशल मीडिया में इस तरह का आपत्तिजनक जो है पोस्ट डाला, तो उसके बाद यहाँ के कुछ लोग हमारे पास आए थे, बहुत सम्मानित लोग हमारे पास आए थे। हमने सम्मान के साथ उनको घर में बिठाया और आधे घंटे पहले उनकी बात को सुना। मैं एक शब्द नहीं बोला, मैंने आधे घंटे पहले सबकी बात को सुना, एक एक करके सब लोग बोले, मैंने सबकी बात को सुना। उसके बाद मैंने अपनी बात बताई। मैंने कहा उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अगर एक आपके बनाए हुए विधायक जो आपने चुना है जिसको, उसके खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद भी आपको लगता है तो जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, ये मैंने वहां पर बोला था। उसके बाद वहां पर बात समाप्ति हो गई थी, लोग संतुष्ट होकर आ भी गए थे। वहां पर बैठे, मैं बता रहा हूं कि 1 घंटा लगभग लोग बैठे होंगे। अब आप बताइए मैं कैसे नहीं सुनूंगा, 1 घंटे बैठेंगे। एक बात ये तो मेरे आवाज की बात होगी। उसके बाद दूसरी बार जब यहाँ पर बात हुई, हमारे यहाँ सोसाइटी में कार्यक्रम था, मुझे पहले दिन ही लोगों ने कहा था कि आप वहां बच जाइए, वहां आपका घिराव होगा। हमने कहा घिराव होगा तो इसमें कौन सी बात है, हमने कोई गलत काम किया तो हमारा घिराव करे? जब हमने कोई गलत काम ही नहीं किया तो घिराव की क्या बात है। हम वहां पर आए और पुलिस के लिए मैंने स्वयं आपत्ति जताई कि इतनी पुलिस यहाँ पर क्यों बुलाई गई है, क्योंकि उससे पहले हमारा एक अनुसूचित मोर्चे का कार्यक्रम था। तो वहां पर पुलिस, मैंने यहाँ के, आप पूछिए यहाँ के जो एसओ है उनसे पूछिए, मैंने कहा भाई आप लोग जाओ अपना काम करो, यहाँ क्यों आए हो। हमने स्वयं उससे कहा आप एसओ से जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब हम वहां पहुंचे, वहां पर पुलिस के लोग थे, हमने कहा भाई इतने सारे लोग आप क्यों आए हो। तो उसके बाद जब हम कार्यक्रम में होते, कार्यक्रम के आयोजक ने कहा कि जो है कार्यक्रम आप शुरू करते हैं। हम तो जब वहाँ बाहर से हल्ला गुल्ला, नारेबाजी और तमाम जो है दुनिया जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगी, तो आयोजक थे, उसने संचालक जी ने बार बार कहा कि आप लोग बैठिए, आपकी बात को सुना जाएगा, आप लोग बैठ जाइए। जिस कार्यक्रम में विधायक जी आए 15 मिनट में 20 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो उसके बाद जो है आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन कोई नहीं सुना गया, लगातार वहां पर बदतमीजियां होने लगी, नारेबाजी और तमाम जो है गाली गलौज वहां पर हुई। तो लेकिन बाद में फिर जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं था, हम किससे बात करते हैं। और वैसे भी आप देखिए, ये तो एक सोचने वाला विषय है कि अगर किसी को कोई बात करनी होगी, वो 2 लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे, अधिकतम 6 लोग जाएंगे, 8 लोग का एक सिस्टम डल जाएगा। जब एक भीड़ 20, 25, 30 लोगों की आ रही है नारेबाजी करते हुए, क्या वो बात करने के लिए आए हैं? वो क्या उनकी मंशा क्या बात करना है? आप स्वयं समझिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं
हमसे जो अगर शालीनता से बात करें, जो है सीमा में है, जो मर्यादा में है, उस ढंग से आज भी बात करें, मैं हर समय हर जगह बात करने को तैयार है। हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं इन्हीं लोगों का बनाया हुआ प्रतिनिधि हूं, तो इनसे तो मैं रात दिन तो छोड़िए, रात को भी, रात के 12 बजे 2 बजे भी कहेंगे, मैं तब भी इनसे बात करने को तैयार हूं। मुझे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात करने का कोई तरीका जो होता है, एक जो सामाजिक मर्यादा है, उसका पालन होना चाहिए, इतना मुझे कहना है। ठीक, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं तो जनता से कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी कहा जी, कि किसी भी ऐसी कार्रवाई में हम लोग शामिल ना हो जो हमें लग रहा हो कि वो ठीक नहीं हो रही है ना। जायज चीज के लिए आपको न कभी, मेरे विधायक रहते हुए जायज मांग के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वचन भी दे रहा हूं और ये कहना भी चाहता हूं, जायज काम के लिए न धरना देने की आवश्यकता है, न प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, न घेराव करने की आवश्यकता है, न अनशन करने की आवश्यकता है। जब आपने यही करना था तो फिर मुझे विधायक बनाने के क्या लाभ? जब आपने मुझे विधायक चुना है तो आपके हर काम के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी भी हूं, उस काम को मैं करूंगा भी। उसके लिए आपको केवल एक कागज का एक टुकड़ा लिख के मुझे देना है कि ये काम करना है, बस। उसके अलावा आपको किसी तरह के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो क्षेत्र की भोली भाली जनता से कहना चाहूंगा कि वो लोग किसी के बहकावे में आकर और वो इस तरह का कोई कदम न उठाए कि जिससे जो है क्षेत्र में अराजकता पैदा हो, जिससे क्षेत्र में अशांति पैदा हो और जिससे क्षेत्र के लोगों का जो है, उनको जो है शर्म का सामना करना पड़े, हम सब लोगों को शर्म का सामना करना पड़े। इस तरह के कार्य न करें। धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे विधायक जी ने अपना स्टेटमेंट रखा है सामने, और मैं ऐसे ही आपके सामने वीडियोस के माध्यम से सच को लाने की कोशिश करूंगा। आइए बात करते हैं बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष से। हाँ बताइए बालम भाई, क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पर, जो ये विधायक जी वाला प्रकरण हुआ है? धन्यवाद उदित जी, आपने जो है मेरे भी जो है इस मामले में जो है विचार जानने चाहे। देखिए, पहली बात तो मैं इस जो भी ये प्रकरण हुआ, जो ये मामला हुआ, इसका मैं घोर विरोध करूंगा, क्योंकि बहुत निंदनीय है। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए और जो करने वाले भी जो हैं प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि को तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्षेत्र में जो प्रतिनिधि काम करता है वो कितना संघर्ष करता है। तो ये चीज़ें जो है एक मतलब बहुत इससे गलत मैसेज आता है। चुरगिला वासियों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव गया है कि भैया ये क्या हुआ, कभी चुरगिला का इतिहास हुआ करता था, इस तरीके से कोई एकता नहीं होती है, ये गलत चीज़ है। पहली बात मैं ये कहूँगा कि मैं तो सीधे मैसेज दूंगा, जहाँ आज एक डॉक्टर की तैनाती के लिए जो है इतना वो हो रहा है, इतना क्या किसी बेरोजगारी के लिए, किसी स्वास्थ्य चिकित्सक के लिए, किसी चीज़ के लिए संघर्ष किया। और उस दिन माननीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट जी ने बहुत बड़ी समस्या जो हमें चुरगिला की रहती थी, जो पुल की, उसका शुभारंभ भी किया, कार्य शुभारंभ किया उस दिन धन्यवाद बनता था विधायक जी का। और उस दिन ये हरकतें करना एक षड्यंत्र है, एक कहीं आने वाली राजनीति की आहट है, जो इन लोगों को जो है इस तरीके से उनको गिरफ्त कर लिया है कि एक आदमी नेतृत्व कर रहा है और प्रधान उनके पीछे जो है मतलब बोलबाला जो है उनके पीछे रख रहे हैं। और इन लोगों ने सोचना चाहिए कि ये गलत चीज़ है। इतनी बड़ी समस्या सॉल्व हो रही थी उस दिन, और उस दिन उन्होंने जो है वही दिन चुना। तो ये प्री प्लानिंग जो मैं इसको कहूँगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये भी कहूँगा उदित जी कि क्या होता है, देखो ना, कि क्षेत्र में किसी डॉक्टर जब तैनात होता है, 12-13 हज़ार की जनसंख्या के ऊपर तैनात होता है, तो वो किसी भी एक घर को छोड़ नहीं सकता है। और जब वो डॉक्टर ने लिख के दिया था एक बार कि मुझे इस घर से एक जान का खतरा है, ये लिख के दिया था, तो उसने तो खुद ही ट्रांसफर ले लेना चाहिए था उस क्षेत्र से। क्या एक घर वाला कहाँ जाएगा बताओ? एक घर के लिए कोई दूसरा डॉक्टर तो आएगा नहीं। लेकिन माननीय विधायक जी ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। पहले भी एक बार जाँच हुई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन बीच में जो प्रोग्राम था, तो माननीय विधायक जी ने एक जो है मुलाकात डॉक्टर से हुई, उन्होंने एक बार यही कहा कि आप जो है एक घर को क्यों छोड़ रहे हैं, आप जाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए। इस तरीके से आप उसमें ना हस्तक्षेप करिए, आप जाना चाहिए, आप नाराजगी को भूल जाओ। लेकिन उसने जो है शाम को सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक में जो है एक विधायक जी के लिए और वरिष्ठ लोगों के लिए कुछ लिख दिया, जो एक साक्षात गलत है। विधायक जी ने कहा भी, और इस तरीके से लिखना है बहुत बढ़िया। पूरा उत्तराखंड में भी जो है इसकी अगर एक विरोध अगर देखने को नहीं आया, क्योंकि विधायक जी बहुत शांति प्रिय हैं, उन्होंने इस तरीके से बात को बढ़ावा नहीं करा। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा, इसी चीज़ का विरोध करने के लिए अगर भुवन पंथ से कहते भाई तू एक घर को क्यों छोड़ रहा है, तू क्यों नहीं जा रहा उस घर के लिए, डॉक्टर कहाँ से आएगा, ये चीज़ इन प्रतिनिधियों ने कहना चाहिए था ना। जो प्रतिनिधि आज इतना हल्ला कर रहे हैं, इन प्रतिनिधियों ने क्यों नहीं कहा भैया उस घर को क्यों छोड़ा? तो एक घर को छोड़ने का क्या मतलब होता है? मैं प्रधान हूं, अगर मैं कह दूं मैं इस घर का विकास नहीं करूंगा तो कितना जहर पैदा होगा बताओ? इधर भी जहर पैदा होगा, उधर भी जहर पैदा होगा। लेकिन ये काम के लिए उस समय जनप्रतिनिधि क्यों नहीं गए? उस समय तो ये लोग हंसते हुए थे कि भैया एक घर पर नहीं जा रहा करके डॉक्टर, और वो डॉक्टर को भी इतना तमीज नहीं था कि उसने एक घर को भी नहीं छोड़ना है। और अगर लिख के दे रहा है कि मुझे खतरा है, तो भैया उसने यहाँ से ट्रांसफर स्वयं भी ले लेना चाहिए था। ये एक मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत मतलब गलत मैसेज जा रहा है। और जो भी है, मैं तो कहूँगा कि इस तरीके से कोई आंदोलन होते हैं तो उसमें कोई भी भाग ना लें, क्योंकि विकास कार्य के लिए, अन्य चीज़ों के लिए दे, उसके लिए विधायक बने, सांसद बने, वो लोग इसमें गौर भी करेंगे। सरकारी कर्मचारी आज यहाँ कल वहाँ, कल को फिर यहाँ आ सकता है दोबारा। तो मैं यही कहूँगा उदित जी, इसमें जो है ये इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल क्षेत्र के लोग जो भी है अपना इसमें कहीं से समर्थन ना दें, क्योंकि बहला फुसका के महिलाओं को लिया जा रहा है। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से ये लोग इशारा कर करके महिलाओं को आगे कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, जाओ जाओ जाओ, आगे कर रहे थे, युवाओं को आगे कर रहे थे। उन लोगों को कुछ पता नहीं था। फिर भी वहाँ पर किस तरीके से आपने प्रकरण देखा क्या हुआ, विधायक जी ने फिर भी जो है किस तरीके से मामले को संभाला और वहाँ से जाना ही उचित समझा, क्योंकि क्या करते जब कोई सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद।
रखिए अपना खास ख्याल, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियो पे।